आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 108। अरे बाप रे! अर्जुन शर्मा के शब्द नदी में गिरे पत्थर के समान थे, जो भयंकर तूफान को जन्म दे रहे थे। उसने क्या कहा? वह तलवार त्रियाल टावर साफ करना चाहता है। 18 मंजिला तलवार त्रियाल टावर। अचंभित होने के बाद कई लोग हंस पड़े। यहाँ तक कि दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने भी, जिन्होंने पहले अर्जुन शर्मा के अपरंपरागत तरीकों को देखा था, इस समय उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाए। ट्रायल टावर की 18वीं मंजिल को खाली करने का क्या मतलब है? बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए, जब तक आप तलवार त्रियाल टावर के 18वें स्तर को साफ कर सकते हैं, भले ही आप दिव्य तलवार संप्रदाय मास्टर के सिर की ओर इशारा करते हैं और गाली देना शुरू करते हैं, दिव्य तलवार संप्रदाय मास्टर शायद तालियां बजाएंगे। आप संप्रदाय में जो चाहें करते हैं, हर किसी से छेड़खानी करते हैं और कोई भी एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो तलवार त्रियाल टावर के 18वें स्तर को पार कर लेते हैं। और दिव्य तलवार संप्रदाय के इतिहास में 18वें स्तर की तो बात ही छोड़िए, 11वें स्तर तक भी कई वर्षों से नहीं देखा गया है। अरे दिखावा करते रहो, हम तुम्हें मारने की हिम्मत तो वैसे भी नहीं करेंगे। दिव्य तलवार संप्रदाय के कई शिष्य अवाक रह गए, अपनी आंखें घुमाकर उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे वे मूर्ख हों। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक और लहर अर्जुन शर्मा के कानों में गूंजी। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रदर्शन मूल्य के 30 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रदर्शन मूल्य के 30 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों को जब होश आया तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। हे भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम तो कमाल के हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ट्रायल टावर की 18वीं मंजिल पार कर सकते हो? काश, आप भाग्यशाली हैं कि आप तलवार परीक्षण टावर से भी गुजर गए। तलवार त्रियाल टावर के नियमों के अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ अत्यधिक कुशल लेकिन बेशर्म लोग अपनी साधना का स्तर कम करके तलवार त्रियाल टावर में प्रवेश न कर सकें और इसके लाभों का लाभ न उठा सकें। तलवार परीक्षण टावर का डिटेक्शन लाइट हड्डियों की आयु का पता लगाकर और अन्य तरीकों से प्रवेश करने वालों की आयु निर्धारित कर सकता है। अर्जुन शर्मा ने जो ताकत दिखाई है, उससे लगता है कि उनकी उम्र 50 साल से कम है। मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इसलिए विक्रम सोलंकी ने तुरंत व्यंग्य किया, कितना अहंकारी। अन्य पुरानी वस्तुओं ने भी उपहास के साथ जवाब दिया, अज्ञानी बच्चे, हा 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 हा। मुझे अभी एक चुटकुला याद आया। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसने कहा था कि वह स्वॉर्ड ट्रायल टावर के सभी 18 स्तरों को पार करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सका। ये बहुत मज़ेदार है। अर्जुन शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराहट दी जब उन्होंने देखा कि कुछ बूढ़े लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे तथा दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ अनुयायी तिरस्कार से अपनी आंखें घुमा रहे थे और वह मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। दिखावा करो, जितना चाहो दिखावा करो। जितना अधिक आप गर्व करेंगे, बाद में जब मैं अपनी बड़ाई करूंगा तो मुझे उतने ही अधिक लाभ होंगे। तभी विक्रम सोलंकी अचानक ठंडे स्वर में बोला, अरे बदमाश, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश बंद करो। चाहे तुम कितना भी बकवास करो, आज तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सही है, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। कायर, कमजोर, रीढ़विहीन कूड़ा, हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। यहाँ बाहर आओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या तुम इतने आत्मसंतुष्ट और अजेय नहीं थे? अब तुम इतना कायरतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम तो आखिर का ही हो। दिग्गजों, जल्दी करो और अपनी प्रतिष्ठा को चमकाओ। इससे पहले वे अपनी ईमानदारी पूरी तरह से खो चुके थे और यह इतना शर्मनाक था कि वे व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से अपमानित थे। अब उनकी नज़र अर्जुन शर्मा पर है और उन्हें लगता है कि अर्जुन शर्मा के सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो चुके हैं और अब उनमें उनसे सीधे मुकाबला करने का आत्मविश्वास नहीं रहा। वरना अर्जुन शर्मा तलवारबाजी टावर के
सामने क्यों छिपता? इसलिए वे चिल्लाते रहे, जवाबी हमले का समय आ गया है। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, अब आखिरकार हमारी बारी है कि हम फट पड़ें। दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ अनुयायी, जो शुरू में विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे, अब अर्जुन शर्मा के प्रति सहानुभूति रखने लगे। डीकन्स, चाहे जो भी हो, अभी भी नवजात आत्मा चरण के विशेषज्ञ हैं। चाहे आप कितने भी दबंग क्यों न हो, आपका क्षणिक अहंकार केवल अधिक गंभीर प्रतिक्रिया ही लाएगा। इस समय क्रोधित डीकन शायद नवजात आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरणों में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ भी युद्ध करने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर तुम, बच्चे, तलवार त्रियाल टॉवर की सीमा से आधा कदम भी बाहर निकले तो तुम्हारा अंत बहुत ही दुखद होगा। विक्रम सोलंकी और उनके समूह ने चिल्लाया। उसकी आंखें आत्मसंतुष्ट थीं, उसका भाव आत्मसंतुष्ट था और वह अंदर से आत्मसंतुष्ट था। संक्षेप में, ये बिल्कुल खूबसूरत है। इतने लंबे समय तक अपने अंदर दबाए रखने के बाद आखिरकार उन्होंने सब कुछ बाहर निकाल दिया। इस पल उनके मन में बस एक ही एहसास था, ठंडा। यही तो एहसास है, इतना अद्भुत। जैसे ही अर्जुन शर्मा ने देखा और सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दिखावा करने का एक अवसर देखा। उसे अब तलवार परीक्षण टॉवर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह विक्रम सोलंकी और बाकियों को मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसका ध्यान एक्सचेंज की दुकान पर घूम रहा था। फिर वह जोर से हंसा। तुम कहते हो मैं डरपोक हूँ, तुम कहते हो मैं काया हूँ, कमजोर हूँ, डरपोक हूँ। क्या ऐसा नहीं है? विक्रम सोलंकी ने घृणा से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। अर्जुन शर्मा ने पेट पकड़ते हुए ठहाका लगाया, फिर अचानक हंसना बंद कर दिया। होंठ सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तो क्या तुम साहस में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? विक्रम सोलंकी और उनका समूह आगे चल रहा था और उन्होंने तुरंत एक एक करके पूछा, हमें किसमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? एक लाल, बेलनाकार वस्तु सीधे अर्जुन शर्मा के हाथ में प्रकट हुई। इस पर एक विचित्र खोपड़ी भी चित्रित की गई है। यदि मेरे पिछले जन्म का कोई व्यक्ति यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से कहता, अरे क्या ये डेटोनेटर नहीं है? ये सही है, अर्जुन शर्मा जो पकड़े हुए हैं वह एक डेटोनेटर है। अर्जुन शर्मा ने एक हाथ में डेटोनेटर उछाला और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथ में जो चीज़ है वह नश्वर लोक से आई है। ये बहुत शक्तिशाली है। चलो हम इसके जरिए साहस की प्रतियोगिता करते हैं। हर कोई इसे पकड़कर स्थिर खड़ा रहता है। जो भी हिलता है वह कूड़ा है, काय है। क्या तुम में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत है? नश्वर लोक से प्राप्त, ये भी बहुत शक्तिशाली है। मैं बस हंस पड़ा। नश्वर लोक की किसी चीज़ में भला कैसी शक्ति हो सकती है? एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मैं नश्वर जगत की किसी चीज़ से कैसे घायल हो सकता हूँ? ये कितना दयनीय होगा यदि दानव ज्वाला संप्रदाय के मृत सदस्यों को पता चल जाता कि विक्रम सोलंकी और अन्य क्या सोच रहे थे, तो वे संभवतः पाताल लोक से बाहर निकल आते और उन्हें श्राप दे देते। क्या नश्वर क्षेत्र की चीजें मार्शल कलाकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? हे भगवान, हम सभी नश्वर क्षेत्र से आए क्रॉसबो बोल्टों से छलनी हो चुके हैं, क्या आप जानते हैं? फक फक करना। विक्रम सोलंकी ने ठंडी खींचकर कहा, अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम डर गए हैं? साले, मैं तुम्हें बता दूं, तुम आज दिव्य तलवार संप्रदाय नहीं छोड़ोगे। रंजीत के पिता ने भी व्यंग्य किया, प्रतियोगिता तो ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता के बाद तुम्हें आज्ञाकारी होकर बाहर आना होगा, घुटने टेकने होंगे और तब तक झुकना होगा जब तक कि तुम्हारी मौत न हो जाए। कर सकना? अर्जुन शर्मा ने तुरंत सिर हिलाया और यह भी कहा, चिंता मत करो, जब तक आप में से कोई भी हिलता डुलता नहीं है, मैं निश्चित रूप से आज्ञाकारी होकर बाहर चला जाऊंगा और आपको जो करना है करने दूंगा। वास्तव में मुझसे बात करना बहुत आसान है। ठीक है, इसे मुझे दे दो। मुझे कुछ पुराना स्टॉक पाकर बहुत खुशी हुई। भले ही अर्जुन शर्मा बाद में बाहर आए या नहीं, वे आज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को काफी हद तक वापस पाने में कामयाब रहे हैं। जब तक अर्जुन शर्मा को उसके पद से नीचे उतारा जा सकेगा, दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायी ये याद नहीं रखेंगे कि वे कितने मूर्ख थे, बल्कि यह याद रखेंगे कि अर्जुन शर्मा कितना घटिया था। अर्जुन शर्मा, बाहर आ जाओ।
तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे होगे। अगर अर्जुन शर्मा बाहर नहीं आया, हा, तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। चाहे वो कितना भी राक्षस क्यों न हो, आखिर में कचरा ही बनेगा। अपनी कलाई के एक झटके से अर्जुन शर्मा ने एक्सचेंज शॉप से 500,000 से अधिक प्रतिष्ठा अंक खर्च करके पूरे 7 डेटोनेटर खरीद लिए। फिर उन्होंने इसे विक्रम सोलंकी की ओर फेंका और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के लिए एक एक, चुपचाप खड़े रहो और अच्छा व्यवहार करो। हम सुबह तक लड़ेंगे। विक्रम सोलंकी ने डेटोनेटर लिया और सावधानी बरतते हुए तुरंत अपनी युवान पावर से उसकी जांच की। लेकिन सभी कोनों से देखने पर इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इस छोटी सी चीज में न तो प्राण ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव होता है, न ही इसका कोई विशेष पैटर्न। ये हथियार बनाने का कोई उत्पाद नहीं है और निश्चित रूप से कोई मार्शल आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इस संसार में जहां मार्शल आर्ट का बोलबाला है, वहां स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा के बिना किसी के पास क्या शक्ति हो सकती है। विक्रम सोलंकी को राहत मिली और वह ज्यादा सहज महसूस करने लगा। उसने उपहास किया और डेटोनेटर उन बुजुर्गों को दे दिए। फिर डेटोनेटर पकड़े हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह क्या है? ये तो बस एक आम बंदूक है। यहाँ तक कि किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मार्शल आर्टिस्ट को भी इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। साले, बस बाहर आकर मरने का इंतजार करो। अन्य बुजुर्ग लोग भी डेटोनेटरों का निरीक्षण करने के बाद मुस्कुराए। दुनिया भर में घूम चुके होने के कारण उन्होंने स्वाभाविक रूप से डेटोनेटर के अंदर बारूद के घटकों को पहचान लिया और वे सभी उपहास करने लगे। क्या बेवकूफ़ हूँ! अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो भी मैं इन 10 साधारण चीज़ों को एक साथ निगल जाऊंगा। क्या आप वाकई इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि इससे चीज़ें बदल जाएंगी? बेवकूफ़ मत बनो। ये देखकर कि सबने अपने डेटोनेटर ले लिए हैं, अर्जुन शर्मा मन ही मन हंसा। उसने एक डेटोनेटर हाथ में उछाला, फिर उसे पकड़ा, अपनी उंगली आगे बढ़ाई और एक लौ ने फ्यूज में आग लगा दी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, लगता है तुम सबको पता है कि यह चीज़ फट सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम है डेटोनेटर। ठीक है, फ्यूज जलाना शुरू करो। विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों ने घृणा से भरी आंखों से डेटोनेटर जला दिए। तभी अर्जुन शर्मा चिल्लाया, अब अंधा परीक्षण, पुई साहस परीक्षण प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। कोई भी हिले नहीं। समय मानो रुक गया था। उस क्षण के बाद से वृद्धजनों और अर्जुन शर्मा का समूह पूरी तरह से स्थिर हो गया। पूरा कमरा शांत हो गया। जो कुछ भी सुना जा सकता था वह डेटोनेटर फ्यूज के जलने की फुफकार थी। विक्रम सोलंकी और अन्य लोग उपहासपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, अपने हाथों में लिए डेटोनेटरों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सभी अर्जुन शर्मा के दुखद अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अर्जुन शर्मा को मौत से भी बदतर स्थिति में डाल देंगे। एक जीता जागता नर्क, मरने और फिर से जिंदा होने का एक चक्र। संक्षेप में, अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अर्जुन शर्मा को यातना देने और परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करने की योजना बनाई, जिससे पता चलता है कि वे उससे कितनी नफरत करते थे। जैसे ही अर्जुन शर्मा ने डेटोनेटर का फ्यूज खत्म होते देखा, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। पुराने लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वीरेन सक्सेना, जो चुपचाप अर्जुन शर्मा को देख रहे थे, ने ध्यान दिया। इस लड़के के मन में अर्जुन शर्मा का सफ़ेद कटोरा भर गया था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं और उसके दिल में एक बुरी भावना उठी। जैसे ही वह उसे चेतावनी देने वाले थे, उन्होंने अचानक देखा कि विक्रम सोलंकी के हाथ में रखा डेटोनेटर तुरंत जल गया तथा उसका फ्यूज अविश्वसनीय रूप से तेज गति से जल रहा था। अनेक लोगों के आश्चर्यचकित भावों के बीच अगले ही क्षण आकाश और पृथ्वी पर एक गगनभेदी गर्जनापूर्ण विस्फोट गूंज उठा। धमाका, बूम 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 बूम। विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दे फट सकते थे। दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ अनुयायी, जो इतने शक्तिशाली नहीं थे, लड़खड़ा गए और उन्हें टिनिटस और चक्कर आने लगे। निम्न स्तर की साधना वाले लोगों ने बहुत धीमे स्वर में अपनी आंखें घुमाईं, फिर सिर के बल गिर पड़े, ध्वनि तरंग से सचमुच स्तब्ध। विस्फोट शीघ्रता से आया और शीघ्रता से चला गया। अभी भी अपेक्षाकृत होश में, वह केवल एक चमकदार रोशनी देख पा रही थी जो विक्रम सोलंकी के पास से गुजर रही थी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई।
विक्रम सोलंकी के सबसे करीबी पुराने लोगों का समूह इस समय सबसे खराब स्थिति में था। उनका रक्त और क्यूई कांप रहा था और उनकी आंतरिक ऊर्जा बेकाबू होने के संकेत दे रही थी। वे चौंक कर विक्रम सोलंकी को चौड़ी आंखों से देखने लगे, फिर पूरी तरह से अचंभित रह गए। न केवल अनुभवी सैनिक बल्कि अन्य सभी लोग भी अचंभित थे। वीरेन सक्सेना के गाल फड़क उठे और उनकी आंखों की गहराई में गहरी आशंका उमड़ आई। वे बेहद बेचैन थे और जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे थे उन्हें लग रहा था कि वे उस खूबसूरत सफ़ेद कटोरे से और दूर होते जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि विक्रम सोलंकी अब खड़े नहीं हैं। इसके बजाय वह जमीन पर लेट गया। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था, सिवाय उसके कांपते खुले मुंह के अंदर सफ़ेद दांतों के एक सेट के। उसकी आंखें बेजान और एकाग्र नहीं थीं। हवा में बारबेक्यू की हल्की सुगंध फैल रही थी। उसका शरीर जोर जोर से ऐंठ रहा था, एक के बाद एक, बहुत लयबद्ध तरीके से। ऐसा लग रहा था कि वह अभी मरा नहीं है। हालांकि विक्रम सोलंकी के हाथ की भयानक स्थिति को देखते हुए जिसने पहले डेटोनेटर पकड़ा हुआ था वह स्पष्ट रूप से घायल था। उस हाथ को अब शायद ही हाथ कहा जा सके। यह एक भालू का पंजा है। यह मांस है। नाइन कुशन नहीं, यह मांस का प्रशंसक है। बेशक उसका शरीर भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। खून की धाराएं फटे पानी के पाइप की तरह बह रही थीं। उसके कपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और यदि उसके शरीर पर काले अवशेष न होते तो संभवतः उसका विशाल हाथ भी उजागर हो जाता। मुझे बकवास। बूढ़े लोगों का एक समूह सहज रूप से हौंफने लगा। उनके पैरों के तलवों से लेकर उनके सिर के ऊपर तक ठंडक फैल गई और फिर उनके पूरे शरीर में फैल गई। उनके मांस से लेकर उनके दिमाग तक, उनकी आत्मा की गहराई तक, उन सभी पर एक भयंकर सर्वव्यापी हमला हुआ। यह अत्यंत क्रोधित करने वाला है। यह उस छोटी सी चीज के कारण होता है जिसे आमतौर पर आग्नेयास्त्र या डेटोनेटर के रूप में जाना जाता है। कुछ वृद्ध लोगों ने अपने पिछले तिरस्कार को याद किया। मुझे याद है जब अर्जुन शर्मा ने मजाक में कहा था ये चीज फट जाएगी, तो उनका उदासीन रवैया स्पष्ट था। उसने मन ही मन कोसा। उन्होंने उनकी आलोचना करने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल किया। धत्तेरी की, तुम कमीने, तुम गंदे कमीने। इसे डेटोनेटर कहते हैं। इसे वज्रपात कहा जाना चाहिए, है ना? इस प्रकार की शक्ति के साथ ये स्वर्गीय वज्र के अलावा और क्या हो सकता है? एक क्षण के लिए बूढ़ों का एक समूह थोड़ा कांपने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर। आपको पता होना चाहिए कि उनके पास एक डेटोनेटर भी था। विक्रम सोलंकी की दयनीय मृत्यु जैसी स्थिति पर एक नज़र डालने से ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उन्हें जितनी जल्दी हो सके भाग जाने की इच्छा हुई। अर्जुन शर्मा ने बस उपहास किया। अरे बेवकूफ़, अब डर गए हो। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। एक्सचेंज शॉप से उसने जो डेटोनेटर भुनाया था उसकी कीमत उसे 5 लाख से ज़्यादा प्रतिष्ठा अंक पड़ी थी। यह कोई साधारण डेटोनेटर नहीं था, इसका एक दूसरा नाम भी था, बीटी बर्स्टिंग डेटोनेटर। बीटी असामान्य फटा पाइप। उपभोग्य वस्तुओं को अश्लील माना जाता है। उपयोग। इसे मेज़बान के मन द्वारा प्रज्वलित या विस्फोटित किया जा सकता है। इसका प्रभाव मेज़बान के साधना स्तर की सीमा के भीतर होता है, जो एक प्रमुख स्तर से बढ़ जाता है। शक्ति। ये पीड़ित को सीधे घायल करता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। इसे केवल पीड़ित के आधे मीटर के दायरे में ही विस्फोटित किया जा सकता है और इसका प्रभाव केवल पीड़ित के आधे मीटर के दायरे में ही होता है। इस छोटी सी चीज़ में कुछ बहुत बुरी विशेषताएं हैं। वास्तविक समय की लड़ाई में ये कहना कठिन है कि आप किसी को मार भी सकते हैं या नहीं, तथा आप केवल मामूली चोटें ही पहुंचा सकते हैं। विक्रम सोलंकी के मृत पड़े होने का कारण संभवतः ये है कि वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या फिर वह भयभीत हैं। लेकिन अब अर्जुन शर्मा ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए।
आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बहुत ही शानदार शो प्रस्तुत करने के लिए आपको शो ऑफ मूल्य के 500 अंक दिए जा रहे हैं। अर्जुन शर्मा बहुत खुश हुए। इस बीच कुछ बूढ़े लोग खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से एक ने दहाड़ लगाई और प्रतिस्पर्धा की परवाह न करते हुए अपने हाथ में पकड़ा डेटोनेटर फेंकने ही वाला था। हालांकि अर्जुन शर्मा ने ठंडे स्वर में नाक भान सिकुड़ी और अपने मानसिक हेरफेर के तहत सभी डेटोनेटरों को विस्फोट कर दिया। एक क्षण में लगातार हिंसक विस्फोट होने लगे। बूम 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 बूम। पलक झपकते ही सभी बूढ़े मर गए। इतना कि वीरेन सक्सेना, जो उनके बहुत करीब था, इतना डर गया कि उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह तेजी से 10 कदम पीछे हट गया। तभी अर्जुन शर्मा के हाथ में रखा डेटोनेटर फट गया। फफ्त अर्जुन शर्मा के हाथ में डेटोनेटर से सफ़ेद धुएं का एक गुबार निकला और ऊपर की ओर उठ रहा था। भीड़ के स्तब्ध भावों के बीच अर्जुन शर्मा ने कुछ झिझकते हुए डेटोनेटर एक तरफ फेंक दिया, अपने हाथ आपस में रगड़े और हंसते हुए बोला, उफ, इसने काम करना बंद कर दिया है। क्या इसके अंदर पानी हो सकता है? हे, आप सब देख रहे हैं, यह मेरी गलती नहीं है। ये चीज़ इतनी घटिया क्वालिटी की है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। काश। जमीन पर लेटे हुए कुछ बूढ़े लोग अर्जुन शर्मा की आवाज़ सुनकर विस्फारित आंखों से देखने लगे। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने खून थूक दिया। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। हे नीच बदमाश। बूढ़े लोगों का एक समूह खून थूक रहा था, अपने दिलों में लगातार गालियां दे रहा था और क्रोध से कांप रहा था। अर्जुन शर्मा ने उन्हें इतना दुखी दिखाया, लेकिन अर्जुन शर्मा का डेटोनेटर नहीं फटा। वे इतना बड़ा अंतर कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य भी अचंभित थे। उन्हें विश्वास करना कठिन हो रहा था कि कोई इतना बेशर्म हो सकता है। ये शांत हो गया है। पानी अंदर आ गया। भला कौन इस पर विश्वास करेगा? विश्वास करो या नहीं, मैं नहीं मानता। डीकनों को क्रोधित होना चाहिए। ये व्यक्ति इतना अद्भुत क्यों है? क्या वह सचमुच इस तरह से उपयाजकों को अपमानित करने के बाद मरने से नहीं डरता? यदि मैं जमीन पर मरा पड़ा होता तो मैं निश्चित रूप से आजीवन हत्यारा बन जाता और तुम्हें हर दिन कष्ट देता। हे, साहस की प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर यही समाप्त होती है। जैसा कि सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मैं नहीं हिला, लेकिन वे सभी हिले। अब तुम लोग अपने अंडों के साथ खेल सकते हो, बाद में मिलते हैं। अर्जुन शर्मा ने हंसते हुए कुछ शब्द कहे और फिर आराम से तलवार परीक्षण टॉवर की ओर चल पड़े। उनके पीछे विक्रम सोलंकी और उनका समूह था, जो क्रोध से पागल हो रहे थे, और दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायी थे, जो ध्यान का केंद्र थे। सिस्टम अधिसूचना ध्वनियों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। बधाई हो होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। मेजबान अर्जुन शर्मा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बधाई। आपको प्रदर्शन मूल्य के 60 अंक दिए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। कई सफलताओं के बाद अर्जुन शर्मा का शेयर मूल्य 6000 अंक को पार कर 6100 अंक पर पहुंच गया। ईमानदारी से कहूं तो ये बहादुरी का एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन था। इसी समय दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों के पीछे लोगों का एक समूह खड़ा था। ये लोग दिव्य तलवार संप्रदाय के सच्चे उच्च पदस्थ सदस्य हैं, दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। राहुल खन्ना और उनका बेटा उनमें शामिल थे। अर्जुन शर्मा को तलवार परीक्षण मीनार की ओर जाते देख कुछ बुजुर्गों के समूह ने आश्चर्य से बुदबुदाया। उन्होंने पूरी घटना को साफ साफ देखा था और समझ नहीं पा रहे थे कि साधारण आग्नेयास्त्रों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी ऐसे ही हो गए हैं। क्या यह अब भी सांसारिक बात है? कितनी अजीब बात है। यह अजीब है, ये बहुत अजीब है। मैंने आज सचमुच कुछ नया देखा है। मैंने सुना है कि वह लड़का बिंगर का भाई एल्डर बलदेव खन्ना है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? बलदेव खन्ना भावशून्य रह गए, लेकिन उसकी बंद मुट्ठियों ने उसे धोखा दे दिया। वास्तव में उसका हृदय उतना शांत नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। ये सुनकर उसने अपने मुंह के कोने को हिलाया और शांति से कहा, मुझे नहीं पता।
बलदेव खन्ना के स्वभाव को समझते हुए दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों ने उनसे ज्यादा जानकारी के लिए जोर नहीं दिया। वे आपस में कानाफूसी करते रहे और कुछ बुजुर्ग इस बात में काफी रुचि रखते थे कि अर्जुन शर्मा तलवार त्रियाल टॉवर से कितने त्रियाल पार कर सकता है। पिता राहुल खन्ना अपने पिता को एक संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सके, वह बच्चा बहुत अजीब है ना? बलदेव खन्ना कुछ देर चुप रहे, फिर अपनी आवाज आगे बढ़ाई, तुम्हें बिंग लड़की को और खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और शादी की तारीख भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। ये लड़का बहुत अजीब है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं रंजीत ने अपना चेहरा ढक लिया, उसे लगा कि उसने गलत बॉस का पीछा किया है। अर्जुन शर्मा ने अपने पिता और अन्य प्रबंधकों को इतना कष्ट दिया है, क्या उसके बचने की कोई उम्मीद है? रंजीत के साथ विक्की सोलंकी और अन्य लोग भी थे। उनकी खेती पूरी तरह बहाल हो चुकी थी और वे तैयार भी थे। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग न होते तो वे कब के रंजीत पर टूट पड़ते। विक्की सोलंकी ने दांत पीसते हुए व्यंग्य किया, रंजीत, क्या यही तुम्हारी पसंद है? हम पंकज त्रिपाठी ने भी गुस्से में कहा, तुम कमीने, तुमने अपने भाइयों को धमकाया, तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया, बस रुको और देखो कि मैं बाद में तुम्हारी कैसे पिटाई करता हूँ। प्रकाश जोशी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हम अपना हिसाब धीरे धीरे चुका लेंगे। भविष्य कुमार ने अपना चेहरा छुआ, साले कमीने, रंजीत रुको तो। रंजीत ने होंठ सिकोड़कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम मुझे गालियां न दे रहे होते तो क्या मैं तुम्हें थप्पड़ मारता? विक्की सोलंकी और अन्य लोग इतने गुस्से में थे कि उनका शरीर कांप रहा था। फिर वे सब गालियां देने लगे। पाह, ये सब तो बस बहाना है। ये सही है, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि वह आदमी तुम्हारी रक्षा कर सकता है? भोला मत बनो, वह तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। वह मर चुका है, मैं वादा करता हूँ। अगर वह नहीं मरा तो मैं अपने पिता को भूख हड़ताल की धमकी दूंगा और उन्हें उसे मरवाने पर मजबूर करूंगा। वह अभी भी तलवार ट्रायल टॉवर पर विजय पाने की कोशिश कर रहा है, यह उसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन वह कितने स्तर पार कर सकता है? उसके पास तलवार चलाने की क्षमता भी नहीं है। विक्की सोलंकी ने ठंडे स्वर में कहा, एक बार वह मर जाए तो तुम्हारी बारी होगी। अगर हम तुम्हें नहीं भी मारेंगे तो भी तुम्हारे पिता तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। रंजीत अभी भी बहस कर रहा था, लेकिन मेरा दिल पहले से ही आंसुओं से भर गया था। भावी बॉस, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। विक्रम सोलंकी को अंततः होश आ गया। वह पहले सचमुच उलझन में था। इस पर विश्वास करना कठिन है और इसे स्वीकार करना भी कठिन है। होश में आने के बाद विक्रम सोलंकी ने उठते हुए एक धीमी आवाज में गुर्राहट भरी, फिर खुद की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं जो पूरी दुनिया को भस्म कर सकती थीं। बाकी बुजुर्ग भी उठ खड़े हुए। उन्हें बस हल्की सी चोट लगी थी और वे कुछ हद तक तैयार भी थे। अर्जुन शर्मा की बातों से उन्हें इतना गुस्सा आ गया था कि वे गुस्से में आ गए थे, वरना वे बहुत पहले ही उठ जाते। उनके हाथों में एक एक करके कपड़े आते गए और उन्होंने अपने शरीर पर जले और खून से सने कपड़ों की परवाह किए बिना जल्दी से उन्हें पहन लिया। अरे, वह तो तलवार परीक्षण टॉवर तक पहुंच गया। तो क्या हुआ अगर वह 50 साल का भी नहीं है? तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। मैंने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की, कभी किसी को मारने की इतनी इच्छा नहीं की। जिस क्षण वह तलवार परीक्षण टॉवर के क्षेत्र से बाहर कदम रखेगा, वही उसकी मृत्यु का क्षण होगा। कमीने, कमीने, मरो, मरो। बूढ़े लोग दांत पीसते हुए कोस रहे थे और यह सुनिश्चित करने की कसम खा रहे थे कि अर्जुन शर्मा की मौत भयानक हो। जिस चेहरे को वे बचाने में कामयाब रहे थे, उसे डेटोनेटर द्वारा पुनः उड़ा दिया गया तथा फिर अनगिनत बार कुचला गया, जिससे वे पूरी तरह से अपमानित हो गए। लेकिन तभी एक दर्शक ने अचानक चिल्लाकर कहा, पहले स्तर को पार करने के लिए लाइट जल रही है। तभी उन्होंने तलवार परीक्षण टॉवर की पहली मंजिल पर एक पत्थर जैसे स्तंभ से एक मंद प्रकाश निकलता देखा। इसका मतलब है कि किसी ने तलवार परीक्षण टॉवर का पहला स्तर पार कर लिया है। ये वही आदमी होगा। क्या तलवार परीक्षण टॉवर में अन्य शिष्य हैं? जरूरी नहीं। भले ही वह हो तो क्या हुआ, ये तो बस एक स्तर है, मैं भी इसे पार कर सकता हूँ।
दिव्य तलवार संप्रदाय के अधिकांश शिष्य अप्रभावित रहे और यहाँ तक कि कुछ पुराने अनुयायियों ने भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सही है, ये सिर्फ एक मंजिल है। तथापि कुछ सेकंड बाद अचानक प्रकाश की एक और किरण दिखाई दी, जो तलवार परीक्षण टॉवर की दूसरी मंजिल थी। इसके बाद भीड़ में उत्साह फैल गया। वे सभी अविश्वासी थे। हे भगवान, आप दूसरे स्तर को इतनी जल्दी पार कर गए। अभी तो बस कुछ ही पल बीते हैं। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। वे सचमुच आश्चर्यचकित थे। ये सर्वविदित है कि तलवार त्रियाल टॉवर बहुत कठिन है और कठिनाई निश्चित नहीं है, बल्कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साधना स्तर पर निर्भर करती है। यदि आप फाउंडेशन स्थापना चरण पर हैं, तो कठिनाई का स्तर फाउंडेशन स्थापना जोड़ 1 है। यदि आप नवजात आत्मा साधक हैं, तो कठिनाई स्तर नवजात आत्मा साधक जोड़ 1 है। अर्जुन शर्मा ने तो इतने कम समय में दूसरा लेवल पास कर लिया। अगर ये बात बाहर आ जाए तो कौन यकीन करेगा? लेकिन जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो जो प्रकाश आप पर चमकता है वह झूठ नहीं होता। शायद ये दूसरी मंजिल पर रहने वाला कोई शिष्य था जो साधना अवरोध को तोड़कर अंदर आ गया था। किसी ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनकर कई लोग सहमति में सिर हिलाएंगे। हाँ हाँ, ये निश्चित रूप से है। पुराने लोगों के बीच जो चिंताएं बढ़ रही थीं, वे अब शांत हो गई हैं। दुर्भाग्यवश खंडन की तरह कुछ ही सेकंड बाद तीसरे स्तर को पार करने के लिए प्रकाश स्तंभ जल उठा। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या ये संयोग था? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संयोग है न? कई लोग भयभीत दिखे और यहाँ तक कि बूढ़े हाथों के हाव भाव भी काफी बदल गए। रंजीत भीड़ में धीरे से हंस रहा था, जबकि विक्की सोलंकी और उसके दोस्त गालियां देते रहे। अगर उनके पास कोई श्राप देने वाली गुड़िया होती तो वे उसे पूरी ईमानदारी से श्राप देते। दूर से दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग लोग आश्चर्य से देख रहे थे और उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। बलदेव खन्ना और उनका बेटा काफी उदास दिख रहे थे और उनके दिलों में एक बुरी भावना उमड़ रही थी। या शायद यह महज संयोग है, अन्यथा कोई और हकला रहा था और बहाने बना रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, चौथे स्तर को पार करने के लिए प्रकाश स्तंभ जल उठा। वह आदमी आधा वाक्य ही बोल पाया और उसका गला रुंध गया। वह अर्जुन शर्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अरे बाप रे, क्या संयोग है, क्या बकवास है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उसी आदमी ने किया होगा। अचानक एक शिष्य भयभीत होकर गुर्राया, धिक्कार है, वह वास्तव में तलवार त्रियाल टॉवर को पार नहीं कर पाएगा, है ना? यह अविश्वसनीय है, ये तो भयानक है। उस समय लगभग सभी लोग एक ही अनुमान से भयभीत थे। दिव्य तलवार संप्रदाय हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और तलवार परीक्षण टॉवर भी हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। कई बार दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायी स्वप्न में हंसते हुए जाग उठते थे। स्वप्न में वे तलवार त्रियाल मीनार को तोड़ देते, सभी 18 स्तरों को पार कर जाते और मीनार के शीर्ष पर खड़े होकर नीचे सब कुछ देखते रहते। लेकिन ये तो बस एक दूर का सपना था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि त्रियाल तलवार टॉवर को पार करना कितना कठिन था। इसलिए दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य इस समय इतने सदमे में थे। असंभव। विक्रम सोलंकी के चेहरे पर उदासी थी और वह गुर्राया। अन्य वृद्ध लोगों ने भी ठंडी आवाज में जवाब दिया, कोई भी तलवार त्रियाल टॉवर को पार नहीं कर सकता। ये सही है, तलवार परीक्षण टॉवर की 18वीं मंजिल कुलपति ने अपने स्वयं के प्रशिक्षित शिष्य के लिए बनवाई थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह सफल हो सके। तो क्या हुआ अगर वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा है? एक बार जब वह 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि एक दुर्गम बाधा वास्तव में क्या होती है। सभी वरिष्ठ लोगों ने अपनी अपनी राय देते हुए अपनी बात रखी। पहला, यह अर्जुन शर्मा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए था। दूसरा, ये खुद को सम्मोहित करने के लिए था। धिक्कार है, वह ऐसा कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल नामुमकिन। वह तलवार त्रियाल टावर कैसे पार कर सकता था? अगर वह ऐसा कर सकता तो क्या वह डोंगजोऊ में पहले ही मशहूर नहीं हो जाता और दुनिया को चौंका नहीं देता? ये 5वीं मंजिल है। विक्रम सोलंकी और उनके समूह का आभामंडल अद्भुत था, उनकी शक्ति अद्भुत थी। परिणामस्वरूप
दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों का समूह धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि वे बूढ़े लोमड़ियों को भड़काने से डरते थे। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई छोटा टेलीविजन प्रसारण देख रहे हों, जिसमें अर्जुन शर्मा के टावर पर चढ़ने के साहसिक कार्य का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा हो। छठी मंजिल। शिष्य की आंखें जल रही थीं और वह बोलता जा रहा था। 7वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, ये 9वीं मंजिल है। शिष्य दहाड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया। तलवार परीक्षण टावर के 9वें स्तर तक पहुंचना दिव्य तलवार संप्रदाय का सच्चा शिष्य बनने का प्रतीक है। अगर विक्रम सोलंकी और अन्य लोग अर्जुन शर्मा से निपटना भी चाहें तो उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा। इस समय सभी के मन में उत्सुकता थी। उनकी नज़रें तलवार परीक्षण टावर की 10वीं मंजिल पर टिकी हुई थीं। जब तक अर्जुन शर्मा 10वीं मंजिल पार कर सकते हैं, भले ही आप 10वीं मंजिल पर ही रुक जाएं, तब आप गुप्त शिष्य बन सकते हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय में उनका एक विशेष अस्तित्व होगा। बड़ों को उसके प्रति दया दिखानी पड़ी। विक्रम सोलंकी और बाकी लोग भले ही अर्जुन शर्मा से नफरत करते हों, तब तक उन्हें शायद मुस्कुराना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन शर्मा उन्हें थप्पड़ मार दे तो वे शायद ताली बजाएंगे और चिल्लाएंगे, अच्छा थप्पड़, शानदार थप्पड़, बेहतरीन थप्पड़। इस संसार में शक्ति ही सर्वोपरि है। संप्रदायों में शक्ति और पद लगभग बराबर होते हैं। दरअसल संप्रदायों में नियमों के चलते शक्ति को पद के आगे झुकना पड़ता है। नहीं चाहता। विक्रम सोलंकी अंदर ही अंदर दहाड़ा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह तलवार परीक्षण टावर की 10वीं मंजिल को घूरने लगा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। अन्य बूढ़े लोग भी लगभग यही कर रहे थे। सभी कोस रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अर्जुन शर्मा को 10वीं मंजिल पर धक्का लगेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। ये तलवार परीक्षण टावर की 10वीं मंजिल पर प्रकाश का स्तंभ है। एक लंबी खामोशी के बाद भीड़ जयकारे लगाने लगी। इस समय दिव्य तलवार संप्रदाय के अनुयायियों को विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि अब से विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों को अर्जुन शर्मा से लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप अभी भी आगे बढ़ने का साहस रखते हैं? प्रवर्तन हॉल की यात्रा और दंड हॉल में टहलने से आप या तो मर जाएंगे या फिर जीवित ही आपकी खाल उधेड़ दी जाएगी। तलवार परीक्षण टावर के अंदर अर्जुन शर्मा 11वीं मंजिल की ओर जाने वाले द्वार के सामने रुक गए। जैसे ही वह तीसरे स्तर पर पहुंचा, उसके कानों में सिस्टम अधिसूचना की आवाज बंद नहीं हुई। अर्जुन शर्मा पर शेखी बघारने की एक बड़ी लहर छा गई। वह उत्साहजनक अनुभूति अवर्णनीय थी। यदि मुझे इसका वर्णन करना हो तो कृपया उस क्षण से प्रेरणा लीजिए जब तारांकन 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 क्रोध में फूट पड़ा। ये तलवार परीक्षण टावर वास्तव में मेरा खजाना है। अर्जुन शर्मा को सबसे अधिक आश्चर्य उनकी शेखी बघारने के अधिकार में वृद्धि से नहीं, बल्कि जादुई तलवार बाउल की प्रगति से हुआ। जादुई तलवार बाउल के लिए प्रगति बार पहले ही 90% तक पहुंच गया है। लगभग हर परत में तलवार का इरादा है। यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। बस 10% और जादुई तलवार का कटोरा पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। तब हम देख पाएंगे कि यह छोटी सी चीज वास्तव में कितनी मूल्यवान है। अर्जुन शर्मा संतुष्ट होकर मुस्कुराए। फिर अर्जुन शर्मा ने अपने सामने पोर्टल की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई और उसने धीरे से कहा, सक्रिय हो जाओ नायक का प्रभामंडल। पहले 10 स्तरों तक अर्जुन शर्मा को अपने नायक के प्रभामंडल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह अनावश्यक है। हालांकि 10वीं मंजिल की कठिनाई को देखते हुए अर्जुन शर्मा को पता था कि अगर वह ट्रायल टावर को पार भी कर लेता है तो उसे इसमें काफी समय लगेगा। मैं तो बस दिखावा करने, फ्लर्ट करने, अपनी ताकत बढ़ाने और बदला लेने में ही अपना समय बिताता हूँ। तुम्हारे जैसे टूटे हुए टावर के खिलाफ खेलने का क्या मतलब है? अर्जुन शर्मा अब नायक की आभा में नहाकर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए और 11वीं मंजिल पर चले गए। अर्जुन शर्मा की बाहों में खजाने की तलाश में निकला चूहा सिकुड़कर एक छोटे से अंगूठे के आकार का रह गया और उसके शरीर के अंदर का क्रिस्टलीय पदार्थ और भी चमकदार हो गया। ये छोटा सा जीव हर दिन अर्जुन शर्मा की भाग्य शक्ति को सोख लेता था। खासकर जब नायक का प्रभामंडल सक्रिय होता था तो वह उसे और भी जोर से सोख लेता था। वह काफी देर से सो रहा था। हालांकि
करीब से निरीक्षण करने पर खजाने की खोज करने वाले चूहे के माथे पर एक रहस्यमय पैटर्न दिखाई देता है। इतने सालों के बाद किसी ने वास्तव में तलवार ट्रायल टॉवर की 10वीं मंजिल को फिर से पार कर लिया है। दिव्य तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच एक के बाद एक प्रशंसा की आहें उठीं। हाँ, उस बच्चे में प्रतिभा है। यद्यपि वह मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है, फिर भी मैंने उसे अपना शिष्य बनाने का मन बना लिया है। अरे, तुम बूढ़े भूत हो, तुम सपना देख रहे हो। अगर कोई इसे ले जाएगा तो वह मैं ही होऊंगा। दफा हो जाओ, इसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। जो भी कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा। कुछ क्षण की शांति के बाद बूढ़े लोगों का समूह पूरी तरह से घबरा गया, एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगा और जमकर झगड़ा करने लगा। राहुल खन्ना और उनका बेटा चुप रहे, उनके अंदर अचानक घबराहट की भावना पैदा हो गई। यहाँ तक कि बलदेव खन्ना को भी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। तुम्हें पता होना चाहिए, उन्होंने एक तलवार के लिए रिया के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अर्जुन शर्मा फिलहाल रिया का नामात्र का बड़ा भाई है। अगर इनके कारनामे उजागर हो गए तो। ये सोचकर बलदेव खन्ना कांप उठे और उनकी आंखों से हत्या की मंशा गायब हो गई। एक ही समय पर, जैसे ही भीड़ शोर मचा रही थी, किसी को स्वॉर्ड ट्रायल टॉवर की 10वीं मंजिल से गुजरते देखने के लिए उत्साहित थी। अचानक प्रकाश की एक किरण चमक उठी। ऐसा लगा जैसे कोई श्रेणी 12 का तूफान आ गया हो। एक पल के लिए अनगिनत लोग हक्के बक्के स्तब्ध रह गए। उन्हें जो सदमा लगा वह अवर्णनीय था। अरे बाप रे, 11वें स्तर को पार करने के लिए प्रकाश किरण जलाई जाती है। क्या उस आदमी ने वास्तव में तलवार परीक्षण टॉवर की 11वीं मंजिल पर विजय प्राप्त की? भिन्न भिन्नों, एक क्षण में एक विशाल घंटा बज उठा जो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। ये वही विशाल घंटा था जो मीनार के शिखर पर मजबूती से खड़ा था और हवा से भी नहीं हिला था और अब कांपने लगा। ध्वनि तरंग गूंज उठी जिससे दिव्य तलवार संप्रदाय के लगभग सभी लोग भयभीत हो गए। तभी आकृतियां हवा में उठती और तलवार परीक्षण मीनार की ओर दौड़ती दिखाई दी। पलक झपकते ही दर्जनों आकृतियां हवा में प्रकट हो गईं। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य मौन हो गए और अत्यंत विस्मय से उस आकृति को हवा में घूरने लगे। ये लोग दिव्य तलवार संप्रदाय के सच्चे उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं। वहां दिव्य तलवार संप्रदाय के नेता देवेंद्र सिंह, एकीकरण क्षेत्र के शिखर पर वरिष्ठ बुजुर्ग तथा महल के स्वामी स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति थे जो दूसरी पंक्ति में सेवानिवृत्त हो चुके थे। जब इन लोगों ने तलवार परीक्षण टॉवर की 11वीं मंजिल पर प्रकाश स्तंभ को चमकते देखा और अपने चारों ओर की आवाजें सुनी तो उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए। इतने वर्षों के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय ने अंततः एक और अद्वितीय प्रतिभा का उत्पादन किया है। यदि हम इस अवसर का लाभ उठा सकें तो दिव्य तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाएगी। डोंगजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदायों के कुलगुरु लगभग समान स्तर के हैं। हर बार जब वे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे अपनी नींव और सर्वोच्च प्रतिभा के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छा, भावनाओं का एक असंख्य समूह एक शब्द में समाहित हो गया। देवेंद्र सिंह की आवाज गूंज उठी और युवान ऊर्जा की एक विशाल लहर सभी दिशाओं में फैल गई। एक जबरदस्त आभा। यह एक शीर्ष स्तरीय फ्यूजन दायरे विशेषज्ञ की आभा है। मानव अमर क्लेश को पार करने से बस एक कदम दूर, वह मानव अमर महाशक्ति के क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो जाएगा और उसके हाथ की एक लहर से स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो जाएंगे। हालांकि देवेंद्र सिंह ने मुश्किल से अच्छा कहना पूरा किया था। जब आप तलवार त्रियाल टॉवर की 12वीं मंजिल से गुजरे तो प्रकाश की किरण प्रकाशित हुई। इसके अलावा पलक झपकते ही प्रकाश की किरणें चमक उठीं जो परीक्षा उत्तीर्ण होने का संकेत देती थीं। ये दृश्य देखकर देवेंद्र सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। अपनी हैसियत और पद के बावजूद वह इस स्थिति से कुछ हद तक स्तब्ध थे। क्या एक ही सांस में कोई तलवार परीक्षण टॉवर के 7 ट्रायलों को पार कर सकता है? अरे यार, क्या तुमने वो लाल अंडरवियर पहना है? क्या तुम किसी टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो या बसंत ऋतु की सैर कर रहे हो? मैं तो इस पर यकीन ही नहीं कर सकता। तलवार परीक्षण टॉवर 18वीं मंजिल। अर्जुन शर्मा ने जादुई तलवार का कटोरा पकड़ा हुआ था और उसके अंदर रखी तलवार को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
जो पानी की लहरों जैसी लग रही थी। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। यह उसका तीसरा जादुई तलवार कटोरा है। नायक के प्रभामंडल को सक्रिय करने के बाद से अर्जुन शर्मा एक जादुई शक्ति से प्रेरित होकर मैं बस इतना अद्भुत हूं के मार्ग पर चल पड़ा है। वे अजेय गति से आगे बढ़ते हुए तलवार परीक्षण टावर की 18वीं मंजिल तक पहुंच गए। जादुई तलवार के कटोरे ने तलवार के इरादे को आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से अवशोषित कर लिया, मानो उनमें कोई भूत सवार हो गया हो। जल्द ही दोनों जादुई तलवार के कटोरे पूरी तरह से चार्ज हो गए और अर्जुन शर्मा ने झटपट तीसरा कटोरा भी निकाल लिया। इस समय तीसरा जादुई तलवार कटोरा 70% चार्ज तक पहुंच गया है और यह हर 10 सांस पर 1 अंक की दर से लगातार सुधार कर रहा है। हालांकि जैसे ही यह 98% तक पहुंचने वाला था, प्रगति बार अचानक बंद हो गया। अर्जुन शर्मा काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर चिल्लाया, हे भगवान! और चारों ओर देखा। उसे ये देखकर सदमा लगा कि उसके चारों ओर उमड़ती हुई अनगिनत तलवार ऊर्जाएं, जो एक ज्वार की तरह थीं, गायब हो गई थीं। लोगों को भयभीत करने वाली उबलती तलवार की मंशा पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसका कोई निशान भी नहीं बचा था। धत्तेरी की! अर्जुन शर्मा खुश भी थे और परेशान भी। मैं तो बस फटने ही वाली थी और तुम अंधव्य में ही चले गए। मैं ये कैसे मान लूं? बस एक और! अर्जुन शर्मा ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसने जादुई तलवार के कटोरे का मूल्य पहले ही जांच लिया था। अगर वह उन्हें पवित्र आत्मा तलवार तकनीक से बदले तो 3 जादुई तलवार के कटोरे 10 तलवार से 18 तलवार तक बदले जा सकते थे। लेकिन अगर 2 हैं, यदि आप 2 रिवॉर्ड कार्डों के साथ हैमबर्गर को भुनाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें केवल 3 पात्रों के साथ भुनाया जा सकता है, तो क्या वे आपको हैमबर्गर का 2/3 हिस्सा देंगे? कदापि नहीं। आह, ऐसा लगता है कि मुझे मौत को दावत देनी पड़ेगी। अर्जुन शर्मा ने धीरे से आह भरी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके बगल से एक अजीब सी आवाज गूंजी। आप अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? अरे बाप रे, ये कौन है? अर्जुन शर्मा चौंक गए और जल्दी से अपना सिर घुमाकर अपने आसपास का दृश्य देखने लगे, लेकिन 18वीं मंजिल के उस अंधेरे दृश्य के अलावा, जिसे पूरी तरह से फिल्माया गया था, वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। अब और देखने की जरूरत नहीं है, मैं गुरु परशुराम हूं, यह आत्मा का संचार है। आवाज फिर गूंजी और अर्जुन शर्मा उसे सुनकर सख्त हो गए और सहज ही सतर्क हो गए। दिव्य तलवार संप्रदाय के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि रिया का मामला सुलझाने के बाद दिव्य तलवार संप्रदाय के लिए एक बड़ा तोहफा कैसे छोड़ा जाएगा। इसलिए अर्जुन शर्मा को ग्लानि हुई। एक सूखी हंसी के साथ अर्जुन शर्मा ने अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा, नमस्कार सीनियर। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने जादुई तलवार का कटोरा अपनी सिस्टम इन्वेंट्री में डाल दिया था और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया था। वह अभी भी इसके बारे में चिंतित था। इसके अलावा अर्जुन शर्मा ने पहले ही एक्सचेंज मॉल की तलाश शुरू कर दी थी और वह जल्दी से भागने पर विचार कर रहा था। फक फक करना। गुरु परशुराम अर्जुन शर्मा के जादुई तलवार के कटोरे को रख देने के कृत्य से काफी नाराज लग रहे थे। उन्होंने घुरघुराते हुए कहा, अरे नन्हे, तुमने मुझे सचमुच प्रभावित कर दिया है। 12 दिव्य ड्रैगन मुट्ठियों में से जिस ड्रैगन निषिद्ध मुट्ठी का तुमने पहले इस्तेमाल किया था, वह तुमने उस बूढ़े ड्रैगन हाथी से सीखी थी, है न? अर्जुन शर्मा की पुतलियां सिकुड़ गईं। गुरु परशुराम ने वास्तव में 12 दिव्य ड्रैगन मुट्ठी को पहचान लिया था। जहां तक ड्रैगन हाथी का सवाल है, यह स्पष्ट था कि यह स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज का नाम था। स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में आप मेरे दिव्य तलवार संप्रदाय में परेशानी पैदा करने आए हैं। मुझे बताओ, मैं आपको क्या दंड दूं? गुरु परशुराम अचानक एक भयावह हंसी हंस पड़े। अर्जुन शर्मा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में आया हूँ। जैसा कि कहा जाता है, सभी अतिथियों का स्वागत है और अतिथियों की संख्या का होना सबसे अच्छा है। आप और मेरे स्वामी पुराने परिचित हैं, इसलिए कृपया ज्यादा उत्साहित न हो। एक लंबी चुप्पी के बाद गुरु परशुराम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ड्रैगन हाथी का शिष्य मेरे क्षेत्र में मेहमान नहीं, बल्कि शत्रु है। धत्तेरी की! क्या बकवास है!
अगर तुम्हें उस बूढ़े अजगर हाथी से कोई दुश्मनी है तो स्वर्गीय अजगर संप्रदाय के पास जाओ और उससे 300 राउंड तक लड़ो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अर्जुन शर्मा मन ही मन कोसते रहे, लेकिन अचानक उनकी नज़र एक्सचेंज की दुकान में किसी चीज़ पर टिक गई और उनका दिल, जो उनकी छाती में धड़क रहा था, आखिरकार शांत हो गया। सबको आश्चर्य हुआ जब गुरु परशुराम, जो कुछ क्षण पहले तक इतने उदासीन थे, ने अपने अगले शब्दों से अर्जुन शर्मा को स्तब्ध कर दिया। मैंने मन बना लिया है। तुम्हारी सज़ा के तौर पर तुम्हें मेरा निजी शिष्य बनना होगा। अर्जुन शर्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर प्रसन्न होकर बोले, वरिष्ठ, अब मेरे पास एक गुरु है। मैं जानता हूँ, स्वर्गीय ड्रैगन पूर्वज एक पूर्ण मूर्ख है, वह तुम्हें सिखाने के लिए योग्य नहीं है। क्या किसी के गुरु को उसके शिष्य के सामने डांटना गलत नहीं है? हे, तुम तो बहुत अच्छी नज़ हो। तुम्हारे पास ज़मीर है, दोस्त। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। अर्जुन शर्मा कांप उठे। अरे यार, मुझे पसंद नहीं करते। मैं समलैंगिक नहीं हूँ। अगर मैं एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी चला जाऊँ तो मुझे कुछ जवान, नए चेहरे वाले लड़के मिलेंगे, तुम नहीं। इतना ढुलमुल रवैया बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे शिष्य नहीं बनोगे तो तुम आज इस तलवार परीक्षण टॉवर से नहीं जा पाओगे। गुरु परशुराम ने अचानक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ कहा। ये सुनते ही अर्जुन शर्मा के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ओह, मुझे धमकी दे रहे हो? यदि आपने मुझसे विनम्रता से बात की होती तो शायद मैं सहमत हो जाता, लेकिन आपने तो मुझे धमकी दे दी। कुछ अप्रसन्न दिखते हुए अर्जुन शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वरिष्ठ, अगर मैं जाना चाहता हूं तो आप मुझे रोक नहीं सकते। दिव्य तलवार संप्रदाय के कुलपति ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप संभवतः मेरी कैद से बच सकते हैं? अर्जुन शर्मा जोर से हंसा, भागना नहीं, 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 भागना नहीं, चलना है। सीनियर, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैं यहाँ से पैदल ही जा सकता हूँ। मैं बस जहाँ भी रास्ता मिलेगा वहाँ चल दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं बहुत दिनों से खुलकर नहीं हंसा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। हालांकि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, तुम बहुत अजीब बच्चे हो। मैं तुम्हारी असलियत नहीं समझ पा रहा। हालांकि लॉन्गजियांग एक साधारण इंसान है, फिर भी उसने बहुत अच्छा चुनाव किया। बच्चे, मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। जरा सोचो। अर्जुन शर्मा को आश्चर्य हुआ जब गुरु परशुराम ने वास्तव में स्वीकार कर लिया। इससे अर्जुन शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूं तो उसे दिव्य तलवार संप्रदाय के कुछ लोग नापसंद थे, लेकिन उसे स्वर्गीय ड्रैगन संप्रदाय भी नापसंद था। ये बात कि गुरु परशुराम उसके जैसे कनिष्ठ को रास्ता देने को तैयार थे, अर्जुन शर्मा के चेहरे पर पहले से ही कड़वी मुस्कान थी। अरे यार, क्या मुझे कोई दूसरा गुरु ढूंढना पड़ेगा? कुछ देर हिचकिचाने के बाद अर्जुन शर्मा ने अचानक कहा, वरिष्ठ, मुझे बदला लेने के लिए एक बड़ी शिकायत है। मैं दिव्य तलवार संप्रदाय में नहीं रह सकता। गुरु परशुराम ने कहा, मेरा यह इरादा नहीं था कि तुम दिव्य तलवार संप्रदाय में रहो। तुम्हारा अपना मार्ग है। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जहाँ तक मेरा सवाल है, तुम आओ या नहीं, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। मेरे जैसे एक युद्ध कलाकार के लिए ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनके लिए मदद की ज़रूरत हो। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा शिष्य बनना मेरे लिए बहुत मददगार होगा। इन शब्दों ने अर्जुन शर्मा को गहराई से छू लिया। वह कम से कम उस आदमी त्यानलोंग पूर्वज से तो बेहतर है। उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसे अपना प्रशिक्षु बनाने के बाद उसने एक भी शब्द नहीं बोला और बिना किसी निशान के गायब हो गया। मन ही मन आह भरते हुए अर्जुन शर्मा अचानक मुस्कुराए और बोले, वरिष्ठ, मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ, लेकिन आपका शिष्य बनने की प्रक्रिया मेरी राय पर निर्भर करती है। क्या आप सहमत हैं? गुरु परशुराम ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम एक चालाक शैतान हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर यह तुम पर निर्भर है। ये सुनकर अर्जुन शर्मा शरारत से हंस पड़े। बूढ़े आदमी, आपने ये वादा किया था, मैंने आपको मजबूर नहीं किया। बाद में मत रोना। बूढ़े आदमी देवेंद्र सिंह बहुत उत्साहित थे। मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं चरमोत्कर्ष पर पहुँच सकता हूँ।
ये बहुत रोमांचक है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि उस व्यक्ति ने ये स्तर कैसे पार कर लिया, लेकिन ये सच है कि उसने पलक झपकते ही यह काम कर लिया। भले ही आप इस पर विश्वास न कर पाएं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, प्रकाश की 18 किरणें फिर भी चमकती रहती हैं। टावर के शीर्ष पर लगी घंटी अभी भी बजती है। महान सौभाग्य, महान नियति, ये हमारे संप्रदाय पर एक जबरदस्त आशीर्वाद है। देवेंद्र सिंह ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। इस समय उनके हृदय में अर्जुन शर्मा का स्थान उनके अपने पुत्र से भी अधिक ऊंचा था। वे बाहर हैं। तभी एक चीख सुनाई दी और सबने बातचीत बंद कर दी और देखा कि तलवार परीक्षण टावर के द्वार से अर्जुन शर्मा प्रकट हो रहे हैं। विक्रम सोलंकी और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। अर्जुन शर्मा के प्रकट होते ही त्रियालों से होकर गुजरी 18 प्रकाश पुंजें लुप्त हो गईं और अचानक घंटी बज उठी। ये साबित करने के लिए काफी था कि यह अर्जुन शर्मा ही था जिसने वह जबरदस्त दृश्य रचा था। क्यों 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 उसे ऐसा क्यों हो रहा है? उसने मुझे थप्पड़ मारे हैं, जोर से लातें मारी हैं और इतने लंबे समय तक मेरे साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ की है। मेरी तो सारी इज्जत चली गई है, तो फिर वो हमें बदला लेने का मौका क्यों नहीं देता? इसके अलावा इसने हमें सीधे तौर पर इस भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा भी। वे उन्हें सिर्फ एक वाक्य से पूरी तरह अपमानित कर सकते हैं। विक्रम सोलंकी के होंठ सूख गए थे, गला सूख गया था और दिल भी सूख गया था। उसने बुजुर्गों के एक समूह से नजरें मिलाईं और वे सब नीचे गिर पड़े। इस स्थिति में क्या वे अब भी युद्ध और हत्या का आह्वान करने का साहस करेंगे? यदि वे मार शब्द का एक और उच्चारण करने की हिम्मत करते हैं, तो देवेंद्र सिंह संभवतः उन्हें एक ही हथेली के वार से मार देंगे। अर्जुन शर्मा बस हल्के से मुस्कुराए। दिव्य तलवार संप्रदाय के लोगों के एक समूह ने उनका श्रद्धापूर्ण स्वागत किया। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। आपको प्रदर्शन मूल्य के 50 अंक दिए जाते हैं। अरे यार, तुम सिर्फ स्थिर खड़े रहकर और एक शब्द भी न बोलकर शांत रहने का नाटक कर सकते हो, मैं तो बोल ही नहीं सकता। अर्जुन शर्मा को खुशी भी हुई और गुस्सा भी, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। इस समय संप्रदाय के नेता देवेंद्र सिंह सबसे पहले बोले। उनकी मुस्कान सर्वव्यापी थी। उन्होंने कहा, तलवार त्रियाल मीनार पार करने पर बधाई। तुम अर्जुन हो न? तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे और मैं तुम्हें पूर्वज से मिलवाऊंगा। बहुत संभव है कि हमारे संप्रदाय के पूर्वज तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। भीड़ में हंगामा मच गया। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरे हुए थे। देवेंद्र सिंह की बातें सुनकर विक्रम सोलंकी और बाकी लोग टूट गए। सबने अपने सिर झुका लिए, मानो छोटे मेमनों की तरह। विक्की सोलंकी और अन्य लोगों ने अपने चेहरे ढक लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को विकृत करने की तैयारी कर ली। राहुल खन्ना और उनके बेटे के चेहरे पर बेहद उदासी थी। रंजीत का मुंह खुला का खुला रह गया और वह सचमुच अपने पिता पर चिल्लाना चाहता था, आपका बेटा अब कुलपति के निजी शिष्य का शिष्य है, आप मुझे बेकार कैसे कह सकते हैं? मूर्ख, महत्वाकांक्षाहीन, मेरे साथ आइए। देवेंद्र सिंह ने एक आमंत्रणपूर्ण संकेत दिया। यद्यपि वह संप्रदाय का नेता था, लेकिन देवेंद्र सिंह जानता था कि भविष्य में अर्जुन शर्मा का दर्जा उससे ऊपर होगा। अप्रत्याशित रूप से उसी समय आकाश और पृथ्वी पर अचानक एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। उसी समय एक क्षीण स्वर गूंजा, अर्जुन, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? देवेंद्र सिंह आश्चर्यचकित हो गए, फिर उन्होंने सम्मानपूर्ण भाव प्रकट किया, झुके और गहरी आवाज में कहा, प्रणाम पूर्वज। दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य लोग भी चौंक गए और उन्होंने सभी ने गहराई से झुककर कहा, नमस्कार पूर्वज। केवल अर्जुन शर्मा ने एक लंबे विराम के बाद व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं मना करता हूँ। चार शब्द जो स्पष्ट और सुनने में आसान हैं। इससे देवेंद्र सिंह का शरीर कांप उठा और वह लगभग हवा से गिर पड़े। सभी बुजुर्ग जो हवा में लटके हुए थे, एक ही मुद्रा में थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने लगभग मुंह से खून थूक दिया। रंजीत ने मन ही मन गाली दी, तुम कुतिया के बच्चे हो।
विक्रम सोलंकी और अन्य लोग बहुत खुश थे और अपने दिल में दहाड़ रहे थे, आगे बढ़ो और मौत को बुलाओ। आगे बढ़ो और जितना चाहो मौत को बुलाओ। कृपया बस बिना किसी सीमा के मौत को बुलाते रहो। दिव्य तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य अचंभित थे, उनके मन में लाखों श्राप चल रहे थे, वे खुशी से उछल रहे थे। उसने क्या कहा, हे भगवान? उसने वास्तव में कहा कि वह नहीं चाहता था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? क्या तुम्हें पता है तुमने किसे अस्वीकार किया था? गुरु परशुराम को। वह एक शक्तिशाली अमर है, अमर लोक के शिखर पर एक अद्वितीय विशेषज्ञ। बस एक नज़र से वह आपको गहरे रसातल में भेज सकता है, जहां से आप फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बहुत ही शानदार शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको शो ऑफ मूल्य के 500 अंक दिए जा रहे हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बहुत ही शानदार शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको शो ऑफ मूल्य के 500 अंक दिए जा रहे हैं। बधाई हो, होस्ट अर्जुन शर्मा, एक बहुत ही शानदार शो प्रस्तुत करने के लिए। आपको शो ऑफ मूल्य के 500 अंक दिए जा रहे हैं। अर्जुन शर्मा मन ही मन प्रसन्न थे। दिखावा करने का कोई भी अवसर न चूकें, यही हम दिखावटी युवकों का पेशेवर गुण है। इस बीच दिव्य तलवार संप्रदाय में कहीं एक बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए शून्य से देखता रहा, फिर अपना माथा रगड़ा, जिससे एक असहाय भाव प्रकट हुआ। उसने शून्य की ओर इशारा किया और एक स्पष्ट काओ काओ, जिसका अर्थ है खांचा, अक्षर प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। गुरु परशुराम ने अर्जुन शर्मा को अपनी आवाज दी, तुम छोटे बदमाश, तुमने इस बूढ़े आदमी को धोखा दिया। अर्जुन शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भविष्य के गुरु, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं उसे दिखावा कहते हैं। ये बहुत ज्ञान का पेशा है। आप मुझसे बाद में भी सवाल पूछते रह सकते हैं। आपने मुझसे वादा किया था, इसलिए अपनी बात से पीछे मत हटिएगा। गुरु परशुराम मौन रहे। उन्होंने शून्य में अपने असली रूप की ओर इशारा किया और एक शब्द और एक चिन्ह प्रकट हुआ, खांचा और विस्मयादिबोधक चिन्ह। चाहे वह देवेंद्र सिंह हो या अन्य लोग, उनके चेहरे इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके पूर्वज की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या उसे अपना क्रोध प्रकट करना चाहिए और अपने सामने खड़े बदमाश को एक ही वार में मार डालना चाहिए, या मेरे निजी शिष्य बनो? बूढ़े पूर्वज ने वास्तव में फिर से पूछा। देवेंद्र सिंह और अन्य लोग रो पड़े। पूर्वज, आप तो सर्वोच्च मानव अमर हैं। आपके हाथ हिलाने मात्र से ही अनगिनत प्रतिभाएं रो पड़ती और आपके शिष्य बनने की याचना करती। आप पीछे क्यों हट गए? दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य मन ही मन विलाप कर रहे थे, धिक्कार है। हम तो केवल पूर्वज के शिष्य बनने का सपना ही देख सकते हैं, और तुमने न केवल मना कर दिया, बल्कि अब तुम पूर्वज को दूसरी बार पूछने पर मजबूर कर रहे हो। तुम कृतघ्न कमीने, मैं सचमुच तुम्हें पीट पीट कर मार डालना चाहता हूँ। वह निश्चित रूप से सहमत होंगे, है ना? सभी ने ऐसा ही सोचा। किसी को विश्वास नहीं था कि अर्जुन शर्मा दूसरी बार गुरु परशुराम को मना करने का साहस करेगा। हालांकि एक आदर्शवादी और दिखावटी युवक होने के नाते अर्जुन शर्मा को स्वाभाविक रूप से अपना दिखावटी अभिनय जारी रखना पड़ा। दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं असहमत हूँ। यह अभी भी 4 शब्द है। दिव्य तलवार संप्रदाय पूरी तरह से चुप था। उसने फिर मना कर दिया। काश! कुछ लोग इतने क्रोधित थे कि वे कांपने लगे, कुछ इतने क्रोधित थे कि उनकी खांसी से खून बहने लगा, और कुछ इतने क्रोधित थे कि वे बेहोश हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गुरु परशुराम का चेहरा तमतमा गया, उनकी भौहें तन गईं, और तीसरी बार शिष्य स्वीकार करने के उनके शब्द शून्य में गूंज उठे, मेरे निजी शिष्य बनो। चीजें 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। कान में सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर अर्जुन शर्मा अब भी दिखावा जारी रखना चाहता था, पर उसे पता था कि कब रुकना है। उसे पता था कि गुरु परशुराम शायद बहुत क्रोधित होंगे, इसलिए उसने झिझकते और दुविधा में मुंह बनाया। देवेंद्र सिंह और दिव्य तलवार संप्रदाय के अन्य सदस्यों के दांत पीसते हुए अर्जुन शर्मा ने एक अनिच्छुक भाव व्यक्त किया और आह भरी, वरिष्ठ इतने ईमानदार हैं, अगर मैं सहमत नहीं होता तो मैं वास्तव में कृतघ्न होता। ठीक है, मैं सहमत हूँ।
अब से आप मेरे स्वामी हैं। दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्यों में हिंसक रूप से ऐंठन हुई। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? कुलपति द्वारा व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना स्पष्ट रूप से आपका सौभाग्य है ना? आपके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है जिससे ऐसा लगता है कि कुलपति को आपके सौभाग्य से इतना लाभ हो रहा है? अरे वाह, मैं तो प्रभावित हो गया। तुम में हिम्मत है। दांतों को भींचने की अभिव्यक्ति और भी तीव्र हो गई। सिस्टम अधिसूचना की ध्वनि के बाद एक तेज सिस्टम अधिसूचना ध्वनि ने अर्जुन शर्मा का ध्यान आकर्षित किया। बधाई हो मेजबान अर्जुन शर्मा, आपकी शेखी बघारने की क्षमता 10,000 अंकों से अधिक हो गई है। आपको एक सीमित समय के लिए शेखी बघारने वाली वस्तु दूसरों से एक स्तर ऊंचा से पुरस्कृत किया जाता है, जिससे आप 3 दिनों तक दूसरों से एक स्तर ऊंचा रह सकेंगे। यदि दूसरा व्यक्ति मानव अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है तो आप उनसे एक स्तर ऊंचा रह सकेंगे। 3 दिनों के बाद आपकी साधना का स्तर सामान्य हो जाएगा।